हेलो फ्रेंड्स, इनमें से काफ़ी कॉन्सेप्ट पे फंसेंगे आपको क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट्स में तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देख के जाएं। पहला क्वेश्चन ये है, 40 टोटल आइटम है, 10 रुपये का ख़रीदा गया है। कुछ पार्ट 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया है 40 आइटम का, और कुछ बचा हुआ पार्ट 10% के लॉस पे बेचा गया है। तो ओवरऑल हमको 4% का प्रॉफिट हो रहा है। ये बताना है कि लॉस पे जो बेचे गए हैं वो कितने आइटम बेचे गए हैं। तो पहले तो 25% के प्रॉफिट पे दिया गया है कुछ आइटम दिए गए हैं 10% के लॉस पर, ये 10% का लॉस है, और ओवरऑल हमें 4% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये संख्या बड़ी है, यानी कि 25 में 4 माइनस करेंगे, ये आएगा 21। और ये संख्या बड़ी है, यहाँ पर 4 में 10 माइनस करेंगे, लेकिन वो पहले से माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 14। इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो 2:3 आएगा। हमें ये पता चल गया है कि 2:3 के अनुपात में वो डिवाइड किए गए हैं 40 आइटम, यानी टोटल आइटम 5 हमारे हिसाब से आए हैं। इस 5 की वैल्यू में क्वेश्चन में 40 दी है, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि एक की वैल्यू 8 है, एक की वैल्यू 8 है। हमसे पूछा है लॉस पे कितना गया है, तो लॉस पे देखिए लॉस 10% था, इसका हमारा 3 पार्ट गया है, इसका मतलब 3 पार्ट गया है। टोटल कितना है हमारे हिसाब से 5 आइटम टोटल हैं 40। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 आइटम आ जाएंगे जो 10% के लॉस पर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, वो बनाया गया है। कुछ गोले की छोटी छोटी बॉल हैं, उन गोली मतलब गोल बॉल हैं छोटी छोटी, उनको पिघलाकर बनाया गया है, और जो बॉल है उनका डायमीटर यानी व्यास है 2 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि कितनी छोटी छोटी बॉल यूज़ हुई हैं उस सिलेंडर को बनाने में। तो बेसिकली आयतन होगा वो सिलेंडर के आयतन के बराबर होगा, मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है। तो हमें पता है कि सिलेंडर का आयतन कितना होता है, सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर मैंने स्मॉल आर और कैपिटल आर इसलिए लिए हैं कि दोनों की रेडियस अलग अलग है। और हमें ये भी बताना है कि कितनी बॉल यूज़ हुई हैं, तो हमें नहीं पता है, तो हमने मान ली n बॉल यूज़ हुई हैं। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। सिलेंडर में रेडियस कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना बनेगा 36। ऊंचाई कितनी है 5, यहाँ पर 4/3। यहाँ पर देखिए स्पेयर में यानी गोले में डायमीटर 2 है, तो डायमीटर 2 होने का मतलब क्या है, रेडियस हमारी 1 है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और n नंबर 4 से ये जाएगा 9 टाइम्स, तो यहाँ से 9 × 5 और ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू n। तो यहाँ से निकालेंगे जब, तो 5 3 ज़ा 15, 15 9 ज़ा 135। हमें पता चल गया कि 135 गोले यूज़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 आदमी और 8 औरतें किसी काम को मिलकर 34 दिन में करते हैं। उसी काम को 4 आदमी और 18 औरतें मिलकर 28 दिन में करते हैं। तो हमें यह बताना है कि उसी काम को 3 आदमी और 5 औरतें मिलकर कितने टाइम में कर लेंगे। इसमें पहले इफ़िशियंसी निकालेंगे। कैसे, 5 आदमी हैं प्लस 8 औरतें हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं 34 दिन में काम कर रहे हैं। उसी काम को 4 आदमी और 18 औरतें मिलके 28 दिन में कर रहे हैं। ठीक है भाई, जब काम इक्वल है तो दोनों इक्वल कर दिए मैंने। अब क्या किया, इफ़िशियंसी निकालनी है हमें यहाँ से आदमी और औरत की। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले तो इसको जो इसमें कट रहा है वो इसको काटते हैं। किस तरीके से, ये जाएगा 17 बार, ये जाएगा 14 बार, मैंने 2 से काट लिया। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हैं 17 पंचे 85, 85 m, और उधर से 17 वो 14 चौको 56 m इक्वल्स टू, यहाँ से ये 17 14 18 14, ये आएगा 252 W माइनस 17 136 W। इस तरीके से
29 m इक्वल्स टू, यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा 116W। इसको अगर हम 29 से ही काट दें तो मेरे ख्याल से 4 बार जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि मैन और वुमेन की इफ़िशियंसी आ गई 4:1। यहाँ पर भी कैलकुलेशन थी, देखिए हमें पता चल गया है कि आदमी और औरत की इफ़िशियंसी कितनी आई है। अब हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो किसी भी एक इक्वेशन या इसमें उठाकर m और w की वैल्यू रख देते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। तो कैसे रखेंगे, देखिए इसकी लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं रफ करता हूँ। मुझे इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक इक्वेशन लेके चलनी है, तो एक ही लूँगा। यहाँ पर 34 था, इसमें मैं रखता हूँ टोटल वैल्यू निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए। तो 5 4 ज़ा m कितना 4 है, 5 चौकू 20 प्लस 8 इंटू 34, यानी कि टोटल वर्क आ गया है, हमें पता चल गया 28 इंटू 34 आ गया टोटल वर्क। पूछा किसका है, इसमें ही डिवाइड कर देंगे। 3 आदमी हैं और एक की 4 है तो 4 3 12 बन गई, प्लस 5 बन गई क्योंकि औरत की एक ही है, 5 औरतें हैं तो 12 और 5 कितने होते हैं 17। तो हमें पता चल गया 17 से जाएगा 2 बार, यानी 28 दूनी 56, 56 डेज लगेंगे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 20% का प्रॉफिट पर बी को ए ने बेची है कोई चीज़, फिर बी ने सेम चीज़ को 10% के प्रॉफिट पे सी को बेच दी है और 1,32,000 रुपये मिले हैं। अगर सी यही चीज़ डायरेक्ट ए से खरीदता तो उसको 5% कम रुपए देने पड़ते जितने बी को दिए हैं उससे। तो ये बताना है कि ए को कितना प्रॉफिट होता उस टाइम पर। मैंने माना है सी पी किसकी, ए की, 100 रुपये मान ली, ठीक है। उसने बी को बेचा है, एस पी ऑफ ए जो होगी वही सी पी ऑफ बी बनेगी। 20% प्रॉफिट तो 100 पे 20 का प्रॉफिट करते हैं 120 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है, सी को बेचा है 10% के प्रॉफिट पे, तो 120 का 10% कितना होता है, यानी कि 110% निकालेंगे इसका, 0 से 0 कट के कितना आएगा 132 आएगा ना। ये 132 क्या बना है, ये बना है सी पी ऑफ सी या एस पी ऑफ बी। कितना बन गया है 132। इस 132 की वैल्यू ही हमें दी हुई है 1,32,000। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक की वैल्यू आएगी 1,000 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपये आएगी। ये हमें पता चल गया है कि एक की वैल्यू 1,000 यूनिट आएगी। अब क्या करते हैं, अब पूछा गया है, अब यहाँ से हमें पता चल गया है कि सी पी जो थी ए की कितनी थी, 1,000 आई एक यूनिट की वैल्यू, तो 100 की कितनी हो जाएगी 1,00,000 रुपये। ये आ गई सी पी। अब हमसे पूछा है कि अगर सी ने रुपए दिए थे 1,32,000, अगर ये डायरेक्ट ए से खरीदता तो 1,32,000 रुपये ना देकर 5% उसका कम देना पड़ता। इसका मतलब क्या है, सी पी क्या बनती सी के लिए 1,32,000 का 95%। यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत थी, मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 1,32 जीरो में मल्टीप्लाई होगा 95 का, ये वैल्यू आएगी निकल कर, मैं बता देता हूँ आपको, ये आएगी 1,25,400 रुपये, इतनी आएगी। और सीपी थी कितनी ए की 1,00,000 थी। इसका मतलब है ओवरऑल 25,400 रुपये की फ़ायदा होगी। ये सवाल थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन आप इसको अगर 2 बार देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैंने किया क्या है, इसीलिए मैंने ये एसपी और सीपी बना के लिखा है। आप इसको सवाल से रिलेट करते जाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था। तो यही थी आज की क्लास। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, ख्याल रखें और तैयारी करते रहें। बाय।